इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो अपन ने लेक्चर जो 6 की स्टडी की थी, तो वहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में। पहले अपन ने उनका मैथमेटिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग और इसके बाद अपन ने वहाँ पर उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में स्टडी की थी। अब एक बात ध्यान से सुनो, अपन ने जैसे लेक्चर फर्स्ट था, तो लेक्चर फर्स्ट में क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पढ़ा था वेक्टर अलजेब्रा का, ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर सेकंड था, वहाँ पर अपन ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में स्टडी की थी। फिर लेक्चर नंबर थर्ड में स्केलर ग्रेडियंट से रिलेटेड स्टडी की थी। इस प्रकार अपन ने लेक्चर फोर्थ में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की थी, एप्लीकेशन से रिलेटेड। लेक्चर नंबर 5 में अपन ने वहाँ पे जो स्केलर ग्रेडियंट के एप्लीकेशन थे उनके न्यूमेरिकल सॉल्व किए। और लेक्चर नंबर 6 में अपन ने क्या किया था? डाइवर्जेंस और कर्ल, उनके फिजिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े थे। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे, अपन ने जो स्केलर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर कैलकुलस के अंतर्गत पढ़े हैं, तो इनसे रिलेटेड लगभग अपनी ये 7-8 प्रॉब्लम है, तो इनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कमेंट के द्वारा उसको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे आराम से किसी भी माध्यम से आप भेज सकते हो, तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा उसको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम एक बार आप नोट कर लो, लेक्चर को पॉज करके, या मैं बोल देता हूँ, लिख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, देन ए माइनस बी मॉडुलस का स्क्वायर भैया प्लस बी माइनस सी मॉडुलस का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए मॉडुलस का स्क्वायर डज नॉट एक्सीड। एक्सीड का मतलब कि आगे वैल्यू नहीं दे रहा है, मतलब ये वैल्यू 4 से आगे दे रहा है, नहीं दे रहा, 9 से आगे, 8 से आगे, 6, मतलब कहाँ तक वैल्यू दे रहा है, ये बात बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, एंड बी वेक्टर दे रखा है आपको i कैप प्लस जे कैप। इफ सी वेक्टर इज ए वेक्टर सच दैट, आपको क्या दे रखा है? जो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है वो किस प्रकार हैं? ए डॉट सी मोड ऑफ सी, सी माइनस ए का मॉडुलस का स्क्वायर, जिसका सी माइनस ए का मॉडुलस, इसका मान आपको दे रखा है 2√2, एंड द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी, अपन को एंगल कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी और सी के बिटवीन एंगल कितना है, इज 30। कैलकुलेट नहीं करना है, ये एंगल अपन को दे रखा है, आपको 30 डिग्री एंगल दे रखा है। देन आपको कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, लेकिन इसका मॉडुलस निकाल देना है। तो जो अपन को मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो ये आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा मैग्नीट्यूड सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, लेट वी वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप एंड w वेक्टर, ये आपको दे रखा है i कैप प्लस 3k कैप। इफ u वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, आपसे क्या कह रहा है? जो यहाँ पे v वेक्टर है, इधर देखो, अच्छा u वेक्टर की बात कर रहा है, u वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। एक u वेक्टर अपने पास, एक तो w है, एक v है, और एक क्या बोल रहा है? u वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। देन फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u v w, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए u वेक्टर का मान क्या होगा? आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें यूनिट वेक्टर ही आएगा। ये कैसे? जैसे इसका मॉडुलस निकालो, 3 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 9, और 1 10, और 2 का निकालेंगे तो 4, स्क्वायर रूट करोगे, देख लो कैंसिल हो जाएगा। इसको चेक कर लो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 1 का 5, और इसका 6, और √6 कैंसिल हो रहे हैं, यूनिट वेक्टर है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है यू वेक्टर के लिए, ये पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, द वेक्टर ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 7a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर। आपसे कह रहा है जो a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, ये परपेंडिकुलर है किसके? 7a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर के। द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज, तो a और b के बिटवीन एंगल क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है आपका? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। ये पैरेललोपिपेड क्या होता है? इसको पैरेललोपाइपेड भी बोलते हैं, जैसे अपन क्यूबॉइड बोलते हैं, घनाव। क्या बोलते हैं? घनाव। तो घनाव का आयतन क्या होगा? हुज साइड आर गिवन बाई, आपको साइड दे रखी है, क्या दे रखा है? -3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप। सेकंड साइड दे रखी है अपन को -5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, और क्या दे रखा है? 7i कैप माइनस 5j कैप माइनस 3k कैप। तो ये कैलकुलेट करना है, तो इसका आंसर 264 आएगा। हाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है आपको? इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट कोप्लेनर वेक्टर, याद करो कोलाइनर और कोप्लेनर पढ़ाए थे। देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 2a माइनस बी, कॉमा लगा दो यहाँ पे, 2b माइनस सी और 2c माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? जब ये क्या, इधर देखो क्या बोला है? कोप्लेनर वेक्टर। तो आपसे यहाँ पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है?
2a माइनस बी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये कैलकुलेट करवा रहा है आपसे, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना, द यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल, क्या बोला है ध्यान सुनना, द यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर, क्या दे रखा है अपन को वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप एंड इज कोप्लेनर, कोप्लेनर है समतल है किसके साथ, विद द वेक्टर्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज, आपसे ये दिया हुआ है, करो सॉल्व भैया। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दे रहा है, द स्फीयर, आपको स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, एक स्फीयर की इक्वेशन ये दे रखी, एक ये दे रखी, और क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट एट एन एंगल, जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको एंगल कैलकुलेट करना है, क्या एंगल होगा, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन नोट कर लो और ये आराम से सॉल्व करो, जैसे अपन को जितने भी टॉपिक पढ़ाए हुए हैं उन सब का ये प्रॉब्लम है अपने, ठीक है। और आपको आईपीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल पर एक फर्स्ट आईपीएस सीट डाल दी गई है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस के दे रखे हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। आईपीएस वैसे जो फर्स्ट है वो वेक्टर कैलकुलस का ही है, ठीक है। अब अपन डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट अपन ने लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस किया था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इधर देखो अब ध्यान से और एक बात ध्यान से सुनो, जब आप लेक्चर को प्ले करते हो तो जो अपना वॉइस है इस वॉइस को मीडियम रखा करो, जिससे बैकग्राउंड की जो नॉइस है एसी की वो आपको आए नहीं, ठीक है। और ज़्यादा जैसे अपन हाई पे मत चलाया करो, जिससे अपने हेल्थ के लिए नेगेटिव हो, जैसे अपने कानों के लिए प्रभावित हो जाएं, ठीक है। तो आप ध्यान सुनेंगे, अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अपन को क्या क्वेश्चन दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इधर देखो डाइवर्जेंस और कर्ल के क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट इधर देखो, ये बोल रहा है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इरोटेशनल वेक्टर, क्या बोला है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इरोटेशनल वेक्टर, इरोटेशनल वेक्टर, और क्या बोल रहा है, देन ए क्रॉस बी, इन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले लेक्चर नंबर 6 को अच्छी तरह देख लेना एक बार ध्यान से, विल बी, क्या बोल रहा है भैया, ए पॉइंट करके दे रखा है इसने इरोटेशनल, बी पॉइंट करके दे रखा है आपको सोलेनॉइड, सी पॉइंट करके दे रखा है बोथ, और डी पॉइंट नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हाँ भैया ये क्वेश्चन है अपना, क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इरोटेशनल, ए और बी इरोटेशनल दिए हुए हैं, और क्या बोल रहा है, देन ए क्रॉस बी विल बी, मतलब ए क्रॉस बी जो फील्ड होगा अपने पास, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर आएगा, तो इस वेक्टर का जो फील्ड आएगा वो क्या होगा, इरोटेशनल फील्ड होगा, सोलेनॉइड होगा, बोथ मतलब दोनों हो सकते हैं, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं, इधर देखो भाई, हाँ भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर इरोटेशनल दिए हुए हैं, ये आपको गिवन है, क्या दे रखा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इरोटेशनल, इरोटेशनल वेक्टर दे रखे, ठीक है भैया। अब अपन जानते हैं यदि इरोटेशनल है तो इनके लिए, जब आपको लेक्चर नंबर 6 में पढ़ाया था कि इरोटेशनल वेक्टर के लिए कर्ल का मान कितना होता है, 0, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इरोटेशनल है तो इनका कर्ल क्या हो जाए, कर्ल ऑफ ए, कर्ल के लिए क्रॉस ऑपरेशन आता है, और कर्ल ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0, सही है भैया। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, देन ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, तो इधर देखो ए क्रॉस बी, अपन इसका डाइवर्जेंस निकालते हैं। आपने पढ़ा था, ध्यान सुनो, यदि कोई वेक्टर फील्ड का कर्ल 0 है तो वो इरोटेशनल है, ठीक है, और यदि डाइवर्जेंस 0 है तो वो सोलेनॉइड होता है, पढ़ा था अपन ने,
क्या होता है, सोलेनॉइड। तो एक मिनट, ये आइडेंटिटी लगाते हैं। तो क्या होती है आइडेंटिटी, बी वेक्टर कर्ल ऑफ ए माइनस ए वेक्टर कर्ल ऑफ बी, यही होती है अपनी। तो बी वेक्टर कर्ल ऑफ ए को कैसे लिखेंगे अपन, डेल क्रॉस ए, वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ये वेक्टर है तो डॉट लगा दें, माइनस ए वेक्टर कर्ल ऑफ बी को कैसे लिखेंगे, ये मान लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखना क्या मान दे रखा है, डेल क्रॉस ए डेल क्रॉस बी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये जीरो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ गया, ये ए क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर फील्ड है, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और उसका क्या ले रहे हैं, डाइवर्जेंस। क्या मिल गया अपन को, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, जीरो। इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या है, डाइवर्जेंस जीरो है। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए सोलेनॉइड फील्ड। कौन सा फील्ड होगा, सोलेनॉइड। आ गया समझ में, करो नोट। और थोड़े एक्टिव होके पढ़ा करो, जब तक एक्टिव नहीं होंगे मजा नहीं आएगा। और सभी लेक्चर अपने बढ़िया समझ में आ रहे हैं। जैसे कोई भी समस्या है तो कमेंट कर दिया करो, और मुझे हल्का सा इतना बता दो, जैसे अपने लोकेश सर हैं जो डिजिटल पार्ट डाल रहे हैं, तो डिजिटल बढ़िया चल रहा है अपना IIT जैम के लिए, और नेट के लिए पार्टिकल फिजिक्स कंप्लीट हो गई, अब न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनको चेक करते रहो कि बढ़िया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो बताओ, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो उसे बताओ। और 5 जुलाई से अपन यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, अपन ऐप के द्वारा चलेंगे, ठीक है। और 5 जुलाई से ही अपन ACF का और फर्स्ट ग्रेड लेक्चर का बैच स्टार्ट कर देंगे। करो नोट। और पूछ करके आराम से लिख लिया करूं। कोई भी चीज समझ में नहीं आती है कमेंट कर दिया करो, पूछ लिया करो। अब जैसे गिरवर सर एटॉमिक पढ़ा रहे हैं, वो गिरवर सर की जो लेक्चर अपलोड हो रहे हैं वो केवल नेट के लिए हैं। यदि कोई जैम वाला बच्चा देख रहा है तो ये मैं आपको पूरा सिलेबस समझा दूंगा जैम के लिए। फिर भी यदि कोई जैम वाला बच्चा देख रहा है तो 2 लेक्चर देखे, स्टैटिक का बोर मॉडल और वेक्टर एटम मॉडल, ये 2 ही लेक्चर हैं, बाकी अपने नेट सिलेबस में आते हैं, जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम के पेपर है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इधर देखो भैया क्या दे रखा है। ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए, ये कांस्टेंट ए आपसे दे रखा है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर विच द वेक्टर एफ वेक्टर इज इक्वल टू, आपको दे रखा है x+3 i कैप, और क्या दिया हुआ है आपको y-2j y-2z j कैप प्लस x प्लस az k कैप। और क्या बोल रहा है, एज सोलेनॉइड, एज सोलेनॉइड। और आपसे क्या कह रहा है, ये सोलेनॉइड है तो अपन को जो ए का मान है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट है, ए की वैल्यू क्या होगी यदि ये वेक्टर फील्ड सोलेनॉइड दे रखा है। तो इसमें दे रखा है आपको ऑप्शन 1, ऑप्शन दे रखा है 2, -2, -1, क्या होगी। तो अभी अपन ने पढ़ा था सोलेनॉइड है, ये क्या है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के लिए क्या कंडीशन जानते हैं अपन, डाइवर्जेंस 0 होता है, तो इसका वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस 0 कर दो। तो इधर देखना सही सॉल्यूशन कर रहे हैं क्या। तो डेल डॉट एफ, डाइवर्जेंस के लिए ऑपरेशन क्या होता है, डेल डॉट, यही तो डाइवर्जेंस होता है, क्या होगा 0। हाँ भाई
डेल डॉट, तो डेल तो जानते हैं अपन, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, किसके साथ, एफ के साथ। तो आई डॉट आई करेंगे, जे डॉट जे, के डॉट के, क्या आ जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स प्लस 3y, आगे क्या आएगा, डेल अपॉन डेल वाई, जे डॉट जे करेंगे ना, y माइनस 2z प्लस, हाँ भैया, के डॉट के 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड एक्स प्लस ए जेड इजिकल टू 0। तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1, y का 0 हो जाएगा, प्लस y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का 1, z का 0 हो जाएगा, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x वाला 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 2 प्लस ए, क्या आ गया a का मान, -2, ये ऑप्शन होगा, करो नोट। और जब तक आप माइंड को सेट नहीं करेंगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो एक अपन एक्टिव होके पढ़ो कि अपन को पढ़ना है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और ऐप पर जब अपन आ जाएंगे तो वहाँ पर जो लेक्चर है आपको, जैसे तुमको वेबिनार में बताया था उसी प्रकार लेक्चर मिलेंगे। जैसे अपना जैम वाला बैच है तो जैम वाले बैच में पर डे मैथमेटिकल फिजिक्स का रेगुलर आपको मिलेगा। और लोकेश सर और गिरबर्ट सर में से, जैसे लोकेश सर हैं तो लोकेश सर से आपको, जैसे अपनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई तो वहाँ पे अपन ऐप में जो क्लास रेगुलर चलवाएंगे वो वहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की चलवाएंगे। अब जैसे पहले ऑपरेशन एम्पलीफायर और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे। और गिरबर्ट सर हैं उनसे अपन थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करवा देंगे। तो इस प्रकार IIT जैम वालों के लिए 3 अपने सब्जेक्ट चलेंगे। लेकिन जो आपको प्रॉपर क्लास मिलेंगी पर डे 2.5 घंटे की क्लास मिलेगी, वो आपको 2 ही क्लास मिलेगी। जैसे रेगुलर मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास मिलेगी आपको ऐप पर, जो क्लास मिलेगी पर डे आपको मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास मिलेगी। और 3 दिन लोकेश सर की क्लास मिलेगी और 3 दिन गिरबर्ट सर की क्लास मिलेगी। वो क्लास 1.5 घंटे की होगी और अपनी क्लास जो मैथमेटिकल फिजिक्स की है लगभग 1.25 घंटे की क्लास मिलेगी आपको। इस प्रकार 2.25-3 घंटे की समथिंग आपको क्लास मिलेगी IIT जैम के लिए। और जो नेट है उसके लिए ऐप पर मैथमेटिकल फिजिक्स क्लास तो पर डे मिलेगी आपको, ये लगभग 1.25 घंटे के समथिंग। और इसी प्रकार आपको जो गिरबर्ट सर की क्लास और लोकेश सर की क्लास मिलेंगी आपको, ये भी रेगुलर ही मिलेंगी नेट वाले के लिए। तो नेट वालों की क्लास लगभग 3 घंटे चलेगी, 3-3.25 घंटे क्लास चलेगी। जैसे 1.25 घंटे क्लास मेरी, 1 घंटे की लोकेश सर और गिरबर्ट सर की मिलेगी आपको, ठीक है। तो लोकेश सर आपको पार्टिकल फिजिक्स कंप्लीट हो गई तो नेट में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाएंगे, और गिरबर्ट सर आपको एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई रहे हैं। इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सिलेबस की टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, जब पूरी टीम है तो आराम से। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है अपना, इफ ए वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर, और क्या बोल रहा है, देन डेल डॉट आर क्रॉस ए इज इक्वल टू, क्या ऑप्शन दे रखा है अपन को, 0, 1, 2, 3। क्या बोला है, ध्यान सुनो। इफ ए वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर कैसा है, कांस्टेंट, मतलब ये वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। देन अपन को कैलकुलेट क्या करना है, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और यहां पर आर वेक्टर है वो क्या है अपना, पोजीशन वेक्टर है। तो इधर देखो ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन करते हैं। तो अपन क्या निकालना है, डाइवर्जेंस डेल डॉट आर क्रॉस ए, ये कैलकुलेट करना है। तो अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो डाइवर्जेंस डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो अपन एक ही टर्म को सॉल्व कर लें समेशन लगा के, ये समेशन लगा दिया ना तीनों टर्म के लिए, हाँ भाई। तो एक ही टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स डॉट डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो ये 3D में लिख दिया ना अपन ने। कैसे, आगे की टर्म लिखेंगे तो प्लस करके जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड,
ठीक है भैया, एक ही टर्म सॉल्व कर रहे हैं। क्या दे रखा है, आर क्रॉस ए, आर क्रॉस ए, आर क्रॉस ए ये लिख दिया, डॉट ऑपरेशन और ये अपना डिफरेंशियल ऑपरेटर। या एक सॉल्व कर लो, इसी प्रकार लिख लो जैसी आपकी इच्छा। सुनो अब ध्यान से, हाँ भाई समेशन आई कैप डेरिवेटिव कर दें, तो ये तो अपना डॉट ऑपरेशन, डेरिवेटिव ए तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आर का डेरिवेटिव करें डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स क्रॉस ए वेक्टर। ध्यान इधर भैया देखो, समेशन आई कैप डॉट आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। वाई और जेड का क्या हो जाएगा 0, तो एक्स आई कैप, एक्स का क्या हो गया 1, तो क्या आ जाएगा यदि अपन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो, ध्यान से देखो आई कैप सही लिखा है भाई, आर वेक्टर क्या है अपना एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। यहाँ आर वेक्टर लिखेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव वाई और जेड का क्या हो गया 0, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, क्या बचेगा आई कैप, ये लिख दिया क्रॉस ए। चेक करो सही लिखा है क्या। अब एक मिनट एक बात को ध्यान से सुनेंगे, आई कैप। अब यदि अपन ए वेक्टर की बात करते हैं, जो अपना कांस्टेंट वेक्टर है, ये क्या है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप क्रॉस, ठीक है। एक मिनट इधर देखो, ये कर्ल आई जे यही तो था अपना रोटेशनल फंक्शन। एक मिनट सुनो, ये आई कैप, ए वेक्टर का मान क्या है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। तो आई कैप का क्रॉस पहले आई कैप से करेंगे, सेल्फ क्रॉस क्या होता है 0, फिर आई कैप का क्रॉस किससे करेंगे जे कैप से, जैसे आई कैप का क्रॉस किससे करेंगे जे कैप से, क्या आ जाएगा के कैप। फिर अपन आई कैप का क्रॉस किससे करेंगे के कैप से, ये आई कैप क्रॉस पहले जे से हो गया, फिर किससे करेंगे के कैप से, तो उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का जे कैप। तो अपने पास क्या आएगा एक जे कैप और एक के कैप, और आई के साथ डॉट करेंगे, आई के साथ क्या करेंगे डॉट, और डॉट करेंगे तो आई डॉट जे या आई डॉट के क्या मिलता है 0, तो ये मान कितना आ जाएगा 0। आ गया समझ में, करो नोट। और आपको सिलेबस की टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब एक अपने पास पूरा सिस्टम है, हम तीनों टीचर हैं, तो सब्जेक्ट का हमने डिवाइड सिस्टम कर लिया कि हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उनका पूरा डिवीजन कर लिया। जैसे मैथमेटिकल क्वांटम में पढ़ा रहा हूँ, आपको लॉकेट सर के लिए 3-4 सब्जेक्ट दे दिए, और अपने 2 या 3 सब्जेक्ट गिरवर सर के लिए दे दिए। जैसे सॉलिड स्टेट गिरवर सर पढ़ाएंगे, थर्मोडाइनमिक्स गिरवर सर पढ़ाएंगे, ऑप्टिक्स यदि जैसे अपने ऑप्टिक्स में लेजर वाला पार्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है नेट में, तो वो आपके लिए गिरवर सर पढ़ाएंगे। और जैम में तो ऑप्टिक्स का मेजर पार्ट आता है, तो जैम में और जेस्ट में भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये अपने लिए गिरवर सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके पास आती है, जैसे अपन पढ़ते हैं तो जो डाउट आता है, तो आराम से डाउट अपन कमेंट के द्वारा करो, हम फ्री बैठे रहते हैं, इसीलिए तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही अपना अपन बात करते हैं साहब सिलेबस कैसे होगा, अब हम पढ़ा रहे हैं, तो जैसे अब मान लो कि 40 दिन क्लास चलती है, 45 दिन क्लास चलती है, तो एक साथ तुम्हारे 3 पेपर कंप्लीट होंगे, या 50 दिन क्लास चलती है, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, आराम से मस्त रहो। इधर देखो, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है अपना, ध्यान से देखो, और कोई बात समझ में नहीं आए तो तुरंत पूछो भैया। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है इफ ए वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है साहब, आपसे बोला है इफ ए वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, हाँ भैया, फिर क्या बोल रहा है आपको देन क्या कैलकुलेट करना है, कर्ल आर क्रॉस ए। पहले अपन ने क्या कैलकुलेट किया था डाइवर्जेंस, अब क्या कैलकुलेट करवा रहा है कर्ल एज इक्वल टू, किसके इक्वल है भैया, आपको दे रखा है ए वेक्टर टू ए वेक्टर, हाँ भैया, सी ऑप्शन में -2 ए वेक्टर
डी में दे रखा है माइनस ए वेक्टर, किसके इक्वल है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इधर देखो, ये एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक बात को ध्यान से समझे एक एक बात को समझो भैया। अपन को कैलकुलेट करना है कर्ल आर क्रॉस ए। तो कर्ल क्या होता है अपना, डेल क्रॉस ऑपरेशन, पहले डॉट का किया था, क्रॉस का करते हैं। हाँ भैया, समेशन लगा के सॉल्व कर लें। आई कैप क्या लिख दें इसको, डेल अपॉन डेल एक्स क्रॉस आर क्रॉस ए। इधर देखो, समेशन आई कैप, ए वेक्टर तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कर दें, क्रॉस आर का डेरिवेटिव डेल आर अपॉन डेल एक्स क्रॉस ए। क्या आ जाएगा, अभी समझाया था डेरिवेटिव, आई कैप क्रॉस, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अभी किया था, आई कैप आएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, वाई और जेड का 0 क्रॉस ए। अब आप ध्यान से देखो, तो अपन ने एक फार्मूला पढ़ा था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, याद करो पढ़ाया था। ये क्या होता है, बैक अरे भैया माइनस कैब, पढ़ा था नहीं फार्मूला, याद रखने के लिए ऐसे बोल लो, बैक बी एस सी बैक माइनस कैब सी ए बी, पढ़ाया था नहीं फार्मूला। हाँ भाई, क्या था अपना फार्मूला यदि यहां पे लगाते हैं अपन समेशन, इसको ए मान ले, क्रॉस बी क्रॉस सी, तो क्या आएगा, आई कैप, हाँ भैया ये बोल रहा है ए डॉट सी, तो आई कैप डॉट ए, सही लिख रहे हैं, चेक करो, आई कैप डॉट ए माइनस क्या बोल रहा है, सी वेक्टर, सी क्या है अपना ए वेक्टर, हाँ भैया क्या बोल रहा है, ए डॉट बी, आई कैप डॉट आई कैप। ये केवल अपन समेशन का मतलब, जैसे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, डिफरेंशियल ऑपरेटर 3D में होता है ना, वाई जे, तो जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप। इधर देखो समेशन अप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, समेशन आई कैप डॉट ए क्या है अपना, एक मिनट ध्यान सुनो, ए क्या था, कांस्टेंट वेक्टर, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, यही है। आई कैप डॉट ये करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप 1, भाई आई डॉट जे तो 0 और आई डॉट के 0, तो क्या आ जाएगा, समेशन आई कैप, ये मान कितना आ रहा है, ए एक्स ही तो आएगा, ए वाई और ए जेड तो 0 जाएंगे, ठीक है। आगे देखो माइनस ए वेक्टर समेशन, ये कितना हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप 1, आइडेंटिटी 1 यूनिट हो गया ना। हाँ भाई जैसे अपन 3D में लिखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, जैसे आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप। 3D में इसको लिखेंगे तो इधर देखो आई कैप ए एक्स, आगे सोल्व करते हैं सब आई के लिए, क्या था, जे कैप ए वाई, और जेड के लिए सोल्व करते हैं तो के कैप ए जेड, तो इसको मैं ए वेक्टर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं इसको अपन, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये कितना है 3, तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर माइनस 3 ए वेक्टर, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 ए वेक्टर, कौन सा है माइनस का 2 ए वेक्टर, ये अपना आंसर हो गया। आगे बात समझ में, कर लो नोट। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी। इधर देखो आगे लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे लिखो बढ़िया, कौन सा कर लिया था अपन ने, क्वेश्चन 4th कर लिया था, 5th लिखो भाई, क्या दे रहा है क्वेश्चन 5, इफ क्या कह रहा है, एफ वेक्टर ई की पावर एक्स वाई जेड, एक्सपोनेंशियल है चरघातांकी, और क्या दे रखा है, आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये पावर में नहीं है भैया, प्लस 3 के कैप पावर में नहीं है, द कर्ल एफ वेक्टर एट, पॉइंट दे रखें आपको, एट पॉइंट 1 1 1
इक्वल टू किसके इक्वल है? आपको दे रखा है इसमें ए पॉइंट करके ई मल्टीप्लाई में जे कैप प्लस के कैप, पावर में नहीं है, मल्टीप्लाई में ई। बी में दे रखा है आपको माइनस का जे कैप प्लस का के कैप ई, ये दे रखा है अपन को जे कैप माइनस के कैप। अच्छा आई कैप भी दे रखा है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और डी ऑप्शन में दे रखा है अपन को आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये क्वेश्चन है आपका, ये मल्टीप्लाई में, ये पावर नहीं हुई है ना। करो सॉल्यूशन, आराम से कर सकते हैं। क्या दे रखा है? फंक्शन दिया हुआ है कर्ल, तो कर्ल अपन जानते हैं, क्रॉस ऑपरेशन। और क्रॉस को अपन कैसे सॉल्व करते हैं? डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट लगा दो, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है भैया। इसने बोला डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये लिख दिया। क्रॉस एफ, एफ में आई कैप का कोफिशिएंट, ये एफ है, आई कैप का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? ई की पावर एक्स वाई जेड, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स वाई जेड, आगे 3 ई की पावर एक्स वाई जेड। अब डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करना जानते हो, सॉल्व करो। तो डिटरमिनेंट को अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो डेल क्रॉस एफ, हाँ भैया आई कैप। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो कांस्टेंट है, 12 आ जाएगा। ई की पावर एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव करेंगे तो ई की पावर एक्स वाई जेड का ई की पावर एक्स वाई जेड, और वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का 1 हो जाएगा एक्स जेड मल्टीप्लाई में। तो क्या आ जाएगा अपने पास? 3x जेड और ई की पावर एक्स वाई जेड। ठीक है, माइनस इसका इससे, तो ये तो 2 आ गया अपना, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? जेड। तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स वाई जेड का ई की पावर एक्स वाई जेड माइनस जे कैप। हाँ भाई, अल्टरनेट साइन आते हैं ना, तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3। ठीक है भैया, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई जेड आ गया, ई की पावर एक्स वाई जेड माइनस क्या आएगा? जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ई की पावर मल्टीप्लाई में एक्स वाई, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? जेड। तो क्या आ जाएगा? ई की पावर एक्स वाई जेड। ठीक है भैया, इधर देखो एक मिनट, प्लस के कैप। अब के कैप के लिए करेंगे तो ये डेरिवेटिव, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y जेड। चेक करो भैया, ई की पावर एक्स वाई जेड माइनस क्या आ गया? वाई जेड, वाई के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स जेड आ जाएगा ना, ई की पावर एक्स वाई जेड। लेकिन किस पॉइंट पर कैलकुलेट करने? आपको पॉइंट दे रखा है डेल क्रॉस एफ, ये अपन कैलकुलेट करना है पॉइंट 1 1 1 पर। एक्स के स्थान पे 1, वाई के स्थान पे 1, जेड के स्थान पे 1, तो पुट करेंगे 1 1 1, तो क्या आएगा? इधर देखो 3 1 1, तो 3 आएगा। 1 1 1, तो ई की पावर 1 ही तो आएगा, तो ये 3 माइनस 2 ई, सही है, माइनस जे कैप। ये चेक करो क्या आएगा? 3 माइनस ई, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, प्लस के कैप 2e माइनस ई, ई आ गया अपने पास। तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2e करेंगे तो आई कैप ई माइनस जे कैप 3 माइनस ई, तो ये 2e आ जाएगा, वहाँ पे ई बचेगा, प्लस के कैप ई, तो ई अपन कॉमन ले लें, तो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप ई कॉमन। चेक करो ऑप्शन में, ये आ गया अपने पास। आ गई बात समझ में? तो सॉल्व करो ऐसे क्वेश्चन को, करो नोट। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा भैया।
और IIT JEM का जो रिजल्ट आ चुका और उसके कॉलेज में कॉलेज का अलॉटमेंट भी हो चुका है, तो रिजल्ट चेक कर लेना किस इंस्टीट्यूट का क्या रहा है, क्या सिस्टम से ज्ञानी हो तुम। इधर देखो अपना फिजिक्स बाय इंस्पायर एकेडमी करके पेज है, उस पर डाल रखा है। हाँ भैया आगे क्वेश्चन क्या है, एक मिनट इधर देखना। आपसे क्या पूछ रहा है, इफ, ध्यान सुनो भाई क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर ई कैप आर देन वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ई कैप आर इज, क्या वैल्यू है, 1/r माइनस 2/r, 2/r, ये एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है भैया, 1/r²। इधर देखो आपसे क्या कह रहा है, ये मैंने रिजल्ट चेक करने के लिए जो JEM का अलॉटमेंट हुआ इसलिए बोला है मैंने, क्वालिफाई तो हो जाते हैं, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा जब आप लिस्ट देखोगे कि IIT में सिलेक्शन हो गया वो ठीक है, लेकिन कौन सी IIT में सिलेक्शन हुआ है, किस लेवल की में हुआ है, जो आपको लिस्ट देखेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि वो हमारी लास्ट ईयर की मेहनत है, जो हमने हमारी इंस्पायर एकेडमी टीम ने और बच्चों ने जो मेहनत की है उस मेहनत का परिणाम है, तो इसलिए उसको एक बार ऑब्जर्व करना तब पता चलता है। इधर देखो, और उन बच्चों से बातचीत करके पूछो कि क्या सिस्टम रहा, कैसे तैयारी कराई, क्या सिस्टम था पूरा, और जो भी छोटी मोटी कमियां थी, पहली बात तो कोई कमी नहीं थी, फिर भी कोई छोटी मोटी कमी है तो हमने टीम का निर्माण है जो एक सर्वर बढ़ाएं, वो इसीलिए बढ़ाएं कि जैसे डाउट सॉल्यूशन में या किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम आती है तो एक गुरुजी हमारे इसीलिए बैठे रहें, या आपको टाइम से टाइम अपडेट करके असाइनमेंट दें आपको, तो इसलिए टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। और इधर देखो, इफ ए वेक्टर बराबर ER वेक्टर, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है अपन को, कौन सी डायरेक्शन में दे रखा है, R डायरेक्शन में, मतलब R कैप दे रखा है अपन को, क्या दिया हुआ है, गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू ई कैप आर, मतलब यूनिट वेक्टर R कैप दे रखा है। हाँ भैया, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है अपन को, डाइवर्जेंस ऑफ ER लिख लो या ए वेक्टर लिख लो, कैलकुलेट करना है, तो करोगे कैलकुलेट, तो डाइवर्जेंस कैसे लिखते हैं, डेल डॉट ई कैप आर, डेल डॉट यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लगाए, आर कैप ही तो है, तो क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस, तो क्या आ गया। अब इसको अपन समेशन से सॉल्व कर लें, डायरेक्ट 3D में लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, समेशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स डॉट, अभी किया था ना ऐसे क्वेश्चन, आर वेक्टर अपॉन आर, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो इधर देखो समेशन आई कैप, देखो एकदम सरल क्वेश्चन है, डेल अपॉन डेल एक्स, ये लगा दिया भैया डॉट ऑपरेशन, और ऑपरेट कर दिया फंक्शन, क्या फंक्शन है बताओ, आर वेक्टर अपॉन आर, ये ऑपरेट कर दिया। अब दो फंक्शन का डेरिवेटिव करना तुम जानते हो। चलो डेरिवेटिव करते हैं दो फंक्शन का। तो दो फंक्शन का सबसे पहले अपन 1/r को कांस्टेंट रख लिया और आर वेक्टर का किया किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब आर वेक्टर का जब अपन डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में, एक मिनट सुनो, आर वेक्टर है क्या अपना, एक मिनट इसको ध्यान से इधर देखो, आर वेक्टर है क्या अपना, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। आर वेक्टर का डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई और जेड वाला तो जीरो हो गया और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, अभी समझाया था ना, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा अपना आई कैप। आ गया समझ में, ठीक है। प्लस अब अपन आर वेक्टर को कांस्टेंट रख देते हैं, 1/r का करते हैं, तो 1/r का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/r², लेकिन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के, तो क्या आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। सही लिखाएगा, चेक करो। इसका मॉडुलस लेके सॉल्व करेंगे तो ये x² + y² + z² होता है, और इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स। आर भाई r² का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r² का 2r हो गया, r का डेल आर अपॉन डेल एक्स हो गया 2x, और y और z का क्या हो जाएगा 0, x के रेस्पेक्ट में 2 से 2 गया तो डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या आ गया x अपॉन आर। ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा y अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड क्या आ जाएगा z अपॉन आर। तो वैल्यू पुट करेंगे इधर देखो भैया, समेशन आई कैप 1/r आई कैप माइनस आर वेक्टर, तो ये अपना x अपॉन आर बन गया क्या, x अपॉन आर,
एक्स अपॉन आर, आर स्क्वायर तो आर, ये लिख दिया। ये अपना डॉट ऑपरेशन ऑपरेट कर दो, समेशन आई कैप डॉट आई कैप अपॉन आर माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इससे कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन आर क्यूब समेशन, इधर देखो एक्स आई डॉट आर वेक्टर समेशन एक्स आई। एक मिनट समझेंगे इस बात को। यदि ये 3D में लिखें, ये तो एक्स आई वाई जे जेड के, तो समेशन एक्स आई क्या है 3D में लिखते हैं तो यहाँ पे आर वेक्टर ही तो है ये, तो क्या आ गया आई डॉट आई क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, आई डॉट आई अपना क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 अपॉन आर समेशन आइडेंटिटी लिख दें माइनस 1 अपॉन आर क्यूब, और ये अपना आर डॉट आर। हाँ भाई 3D में लिखते तो क्या आता है, जैसे 1 + 1 + 1, तो क्या आएगा ये अपना 3 अपॉन आर ही तो आएगा। क्या आएगा ये अपना 3 अपॉन आर। हाँ भाई माइनस 1 अपॉन आर क्यूब, और आर डॉट आर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आर स्क्वायर आ गया, कैंसिल करो क्या आ जाएगा आर बच जाएगा। तो क्या आ गया यहीं पे लिख दें 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 2 अपॉन आर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा अपना 2 अपॉन आर। करो नोट। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा। सॉल्व करो। तो आपको जो आज स्टार्टिंग में जो 7 या 8 क्वेश्चन लिखे हुए थे उनको एक बार बैठ के ढंग से सॉल्व करना, तब उनको सॉल्व करेंगे, फिर अपन को हल्का सा कॉन्फिडेंस आएगा, पता चलेगा अपन को कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये सब कुछ प्रैक्टिस से होता है। जैसे आगे क्वेश्चन लिखते हैं अपने, कितने हो गए, क्या क्वेश्चन है 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्वेश्चन दे रखा है, इधर देखो। अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखो, कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करवा रहा है, डेल डॉट आर डेल 1 अपॉन आर क्यूब। ध्यान से इधर देखो भाई, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और लिखना चाहो तो ये प्रूव दैट करके लिख दो इसको ऐसे, या सो दैट। क्या होता है इसका मान 3 अपॉन आर की पावर 4, ये कैलकुलेट करो। चलो एक आइडेंटिटी को मैं सॉल्व करवाता हूँ, फिर आप सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, डेल आर डेल 1 अपॉन आर क्यूब। ऐसे कैलकुलेशन क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनना, बहुत शानदार क्वेश्चन है जैम के लिए, ध्यान सुनो, नेट में भी आ जाता है, शानदार कैलकुलेशन का है। तो समेशन 3D के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, हो गया अपना आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ऑपरेशन क्या है डॉट, ये डॉट ऑपरेशन लगा दिया। हाँ भैया आर डिफरेंशियल ऑपरेटर आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन आर क्यूब। इधर देखो समेशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स आर आई कैप। पहले अपन इसका डेरिवेटिव कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो r माइनस 3 का क्या हो जाएगा, -3 आगे आ जाएगा, ठीक है, एक कम हो जाएगा, तो कम होगा तो 4, सही है भैया। और डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये अपना x अपॉन आर हो जाएगा, क्या आ जाएगा समेशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, चेक करो भैया, डॉट r -3 आई कैप, ये x अपॉन आर हो गया ना, तो x अपॉन आर की पावर 5 हो गया ये, तो चेक करो समेशन। अभी डॉट हो रहा है तो आई डॉट आई तो क्या हो जाएगा 1 समेशन। अब इसका डेरिवेटिव करना है डेल अपॉन डेल एक्स
आई डॉट आई तो 1 हो गया ना, डेल अपॉन डेल एक्स किसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो अपने को, 3 को, आई डॉट आई 1 हो गया, ठीक है। क्या जाएगा, x अपॉन आर की पावर 4, इसका डेरिवेटिव करना है आपको। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 3 समेशन, दो फंक्शन का डेरिवेटिव, तो पहले अपन x का करते हैं, तो x का क्या हो गया 1, आर की पावर 4 कांस्टेंट। अब अपन x को रखते हैं कांस्टेंट और r की पावर 4 का करते हैं, तो -4 और 1 कम 5 और x अपॉन आर, सही है ना, डेल आर अपॉन डेल एक्स आएगा, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना हो जाएगा, x अपॉन आर। तो क्या जाएगा, ये सॉल्व करें तो अपन ये आ जाएगा भैया 3 समेशन, चेक करो भैया, आर की पावर 4, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4x² अपॉन आर की पावर 6 हो गया भैया। देखना, समेशन अप्लाई कर दो 3, समेशन अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन आर की पावर 4 -4 समेशन x² अपॉन आर की पावर 6। आगे सॉल्व करेंगे तो y² z², तो ये r² ही बन गया, 3 आर की पावर 4 -4, ये क्या बन गया, r² होता है, x² आएगा प्लस y² प्लस z², तो क्या बन जाएगा, r की पावर 6, ये कैंसिल करो तो r की पावर 4, तो 3 r की पावर 4 माइनस r की पावर 4, तो कितना आ जाएगा, ये 1 गया, तो माइनस का आ गया, ये तो माइनस का आ जाएगा ना, कैलकुलेशन सही चल रही है ना अपनी, -4x² सही है, एकदम सही हुई है। ये 3 बाहर आ गया, सही है, तो कितना आ जाएगा, ये 1 - 4 करेंगे तो -3 आर की पावर 4। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई है भैया, देखो ध्यान से देखो, क्या आना चाहिए था, 3 आर की पावर 4। 1 मिनट चेक करो, सबसे पहले अपना डिफरेंशियल ऑपरेटर सही लिखा है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, आर देखना भैया, इस प्रकार कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, आई कैप, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -3 एकदम सही है, 1 अपॉन आर की पावर 4, और इसका करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होता है, एक्स अपॉन आर, तो ये एक्स अपॉन आर करेंगे तो आर की पावर क्या हो जाएगा 5, एकदम सही है भैया, आई कैप। अब अपन क्या करेंगे, आई कैप डॉट आई कैप करना है अपन को, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स, ये लिख दिया अपने डेल अपॉन डेल एक्स, क्या है एक्स अपॉन आर की पावर 4 और 3 को ये लिख दिया बाहर, ठीक है, लेकिन ये माइनस है, ये माइनस का है अपना, ये माइनस का क्या है अपना 3, ठीक है भैया, ये लिख दिया -3। अब अपन को x का करना है, तो x का क्या हो गया 1, इसको भाई दो फंक्शन मान लेना, एक x और एक r, 1 अपॉन आर की पावर 4, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1 अपॉन आर की पावर 4 प्लस ये x लिख दिया अपन ने, ठीक है, कांस्टेंट रख रहे हैं ना। अब 1 अपॉन आर की पावर 4 का करेंगे तो -4, एक कम हो गया, अपॉन कर दिया, पॉजिटिव आ जाएगा, आर की पावर 5, ठीक है, डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो x अपॉन आर, इतना समझ में आ गया। अब ये x और ये x, तो ये क्या बन गया, x का स्क्वायर -4x² हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 4x², सही है एकदम, और ये r की पावर 6, अच्छा ये 3, ये भी तो नहीं लिखा अपन ने भाई, ये 3 टर्म आएंगी ना, यहाँ से यदि अपन नोट करें तो 3 टर्म आएंगी ना, तो ये क्या आ जाएगा 3 और आगे माइनस चल रहा है, ध्यान रखना। 3 टर्म समझ में नहीं आया, ये कैसे समेशन, इस पर भी तो अप्लाई करेंगे अपन, तो ये तो अपन ने x के लिए किया, ऐसे y के लिए, z के लिए, तो 3 टर्म ये देगा, जैसे अपन ने इसका लिखा x², आगे क्या आएगा y², आगे क्या है z², तो इसको अपन x², y² z² को r² लिख दिया, ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 3 -4 करेंगे, क्या आ जाएगा -1, और ये माइनस चल ही रहा है, तो
क्या आ जाएगा 3/r⁴ करो नोट। तो ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है भैया। लिखो इसके बाद लिखो आगे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दे रहा है अपन को। आपसे कह रहा है भैया, ये बोल रहा है क्या कैलकुलेट करना है, चलो सो दैट करके लिख लो। डिफरेंशियल ऑपरेटर ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन r⁴n इक्वल टू -n a डॉट r, इधर देखो, अपॉन n+2 r वेक्टर प्लस 1/r⁴n ए वेक्टर। ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है यहाँ पे, ए वेक्टर क्या है अपना कांस्टेंट वेक्टर। अब एक मिनट सुनो, यहाँ पे डॉट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, क्रॉस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये न तो डाइवर्जेंस है न ही कर्ल है, तो ये फिर क्या है, ग्रेडियंट। क्या है ये भाई, अपन पता है ये वेक्टर है, ये वेक्टर दोनों का अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर आएगा, और स्केलर ऑपरेट होता है तो डिफरेंशियल ऑपरेटर किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए स्केलर ग्रेडियंट, तो ये ग्रेडियंट है। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन और करने हैं, एक बार डॉट लगा के सॉल्व करना है इसी आइडेंटिटी को, और एक बार क्रॉस लगा के सॉल्व करना, ठीक है। तो इधर देखो, एक को अपन करते हैं अभी, देखो ध्यान से, ए वेक्टर सॉरी आर वेक्टर अपॉन, देखो ध्यान रखना, डॉट लगा दिया तो डाइवर्जेंस बन जाएगा, क्रॉस लगा दिया तो कर्ल, समेशन i⁻ डेल अपॉन डेल x, और ये लिख दिया भैया अपन ने a डॉट आर वेक्टर r⁴n। क्या आएगा देखो, समेशन i⁻, ये तो कांस्टेंट है तो ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है, तो ये अपन ने लिख दिया a वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर अपॉन, इसका डेरिवेटिव करना है आपको, समेशन i⁻। समझ में नहीं आया, इधर देखना, समेशन लगा दिया, ये क्या होता है अपना डिफरेंशियल ऑपरेटर i⁻ डेल अपॉन डेल x, और इस पर ऑपरेट क्या करना है, ये जो कि तो लिख दिया, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ये निकाल दिया बाहर, और डेल अपॉन डेल x ये ऑपरेट कर दिया। अब 2 फंक्शन हो गए, एक आर वेक्टर एक r⁴n, कैसे ऑपरेट करेंगे, ए वेक्टर डॉट, सबसे पहले आर वेक्टर का डेरिवेटिव करेंगे, इधर देखना अपन 1/r⁴n अपन ने कांस्टेंट रख लिया, और आर वेक्टर का डेरिवेटिव किया, तो आर वेक्टर का डेरिवेटिव करेंगे, अभी लिखा था xi⁻, yj⁻, zk⁻, और yz का 0, तो xi⁻ x का 1 हो गया, x के रेस्पेक्ट में क्या जाएगा i⁻, ये लिख दिया i⁻, ठीक है, प्लस अब आर वेक्टर को रखेंगे हम कांस्टेंट, और 1/r⁴n का करेंगे, तो कैसे करेंगे भाई, r⁴n को ऊपर ले जाएंगे, -n हो जाएगा, तो -n क्या आ जाएगा, -n, और 1 कम हो जाएगा, तो 1 कम हो जाएगा, तो सही लिखा है क्या, r⁻n को कैसे लिखेंगे, -n, और r -n, 1 कम कर दो -1, तो नीचे लिख दिया तो +1 में आ जाएगा ना, ठीक है भैया। और r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल r अपॉन डेल x। आगे देखो, समेशन i⁻ a डॉट i⁻ प्लस डेल r अपॉन डेल x, x अपॉन r हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, r वेक्टर n माइनस का n लिख दो, ठीक है, x अपॉन r, तो r अपॉन में लिखे तो n+2 लिख देना, ठीक है,
अब ये समेशन आई ऑपरेट कर दो, तो समेशन आई ऑपरेट करेंगे तो इधर देखो, पहले इस पे ऑपरेट करते हैं, ए वेक्टर इस पे ऑपरेट करते हैं तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, आई डॉट आई अपना क्या हो जाएगा 1, ये आई डॉट आई 1 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/Rn, सही लिखा है क्या चेक करो, 1/Rn और ये ए वेक्टर, और आई डॉट आई हो गया 1, ठीक है। फिर ये समेशन आई इस पे ऑपरेट करेंगे, तो इस पे ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा देखो -n, ध्यान से देखना, ये ए वेक्टर डॉट आर, ए वेक्टर डॉट आर चेक करो, ए डॉट आर ये लिख दिया मैंने, ए वेक्टर डॉट आर, भाई डॉट इसमें भी था तो आई डॉट आई तो 1 हो गया, आ रहा है समझ में, तो ए वेक्टर लिख दिया। अब इसमें इधर देखो ध्यान से, ए वेक्टर डॉट आर सही लिखा है अपन ने, ए वेक्टर डॉट आर ये लिख दिया अपन ने, ए वेक्टर डॉट आर। आगे क्या कह रहा है ये देखो, एक मिनट, आई तो ये समेशन एक्स दिख रहा है, आई अपॉन आर की पावर n+2, n+2 चेक करो सही लिखा है क्या, ये क्या बन गया एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप आर वेक्टर बन जाएगा, तो क्या आ गया इधर देखना -n ए डॉट आर, इस टर्म को लिख रहा हूं मैं पहले, अपॉन n+2 आर वेक्टर प्लस ये टर्म लिख दी 1/Rn ए वेक्टर, लिखो इसे। अब आपको ये जो सॉल्व करना है, ये अपने ग्रेडियंट सॉल्व किया है, तो यहीं पे एक तो आपको ये सॉल्व करना है डॉट ऑपरेशन के साथ, ये आप दोनों क्वेश्चन को लिखो, आपको सॉल्व करना है। एक तो किसके साथ सॉल्व करना है, डॉट ऑपरेशन के साथ। क्या मान आता है चेक करना, 0 आएगा सर डाइवर्जेंस कैलकुलेट करोगे तो, और एक आपको सॉल्व करना है ये क्रॉस के साथ। तीनों हो गए ना अपने प्रॉपर्टी, अपने ग्रेडियंट सॉल्व कर लिया, एक डाइवर्जेंस के साथ और एक कर्ल के साथ, क्रॉस के साथ, ये दोनों सॉल्व करने हैं आप, ठीक है। इधर देखो प्रैक्टिस करनी है ये, आगे देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इधर देखो भैया, आगे प्रॉब्लम देखते हैं क्या प्रॉब्लम दे रखी है। आपसे बोल रहा है वो ये कह रहा है if f vector is equal to x plus 2y plus az, x plus 2y plus az I cap plus bx minus 3y plus z, नहीं सॉरी माइनस z k cap प्लस 4x cy प्लस 2z के कैप, और क्या बोल रहा है, इज ए रोटेशनल फील्ड, इज ए रोटेशनल फील्ड, then calculate values of a b c, आपको a b c के मान कैलकुलेट करने हैं। और आपसे क्या कह रहा है, ये जो f वेक्टर है ये कैसा है, f वेक्टर अपना एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है जो रोटेशनल है। तो इधर देखो ध्यान सुनो, इस रोटेशनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका कर्ल 0 होता है, कर्ल 0 कर दो तो डेल क्रॉस एफ इजकल टू 0, तो क्रॉस को डिटरमिनेंट सॉल्व कर देते हैं, ये लिख दो आई कैप जे कैप के कैप क्रॉस एफ, एफ के आई कैप कोफिशिएंट, सॉरी डिफरेंशियल ऑपरेटर कोफिशिएंट लिखेंगे पहले, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई
डेल अपॉन डेल जेड, आराम सॉल्व कर सकते हो ना। एफ वेक्टर कोएफिशिएंट लिखोगे तो x प्लस 2y ए जेड बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड 4x प्लस cy प्लस 2z। करो सॉल्व भैया, क्या आएगा सॉल्व करेंगे, आई कैप, ये लिख दिया आई कैप। हाँ भैया, y के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, y के रेस्पेक्ट में करेंगे 4x 2z 0, y का रेस्पेक्ट में करेंगे y का 1 हो जाएगा, सी आ गया यहाँ पे। इसका डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में करेंगे -1 आ जाएगा भाई, x और y का 0, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। अल्टरनेट साइन आते हैं माइनस जे कैप। आगे बताओ, करो सॉल्व भैया। सॉल्व करेंगे तो इधर देखो जे कैप x के रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ गया 4, ठीक है। z के रेस्पेक्ट में करना है, क्या आएगा बताओ, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो a प्लस k कैप, क्या आएगा भैया k कैप। x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये b आ गया, ठीक है। और y के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस का आएगा 2 इज इक्वल टू 0। अपन यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट से कंपैरिजन करना जानते हैं, तो कंपैरिजन करो तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। RHS में से लिख सकते हैं ना, 0 i कैप j कैप, इस प्रकार i कैप j कैप कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर देते हैं इक्वेटिंग प्रॉपर्टी लगा के। तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 1, c का मान -4 माइनस a इज इक्वल टू 0, तो 4 इज इक्वल टू a, और b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -2। ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। क्या मान आ गया, a का मान तो 4, b का मान -2, c का मान 1, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आराम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लिख लो। इसके बाद इधर देखो, तो इस प्रकार क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो एक तो मैंने भी बताया था कि अपन ने ग्रेडियंट निकाला था, तो डाइवर्जेंस कर्ल का सॉल्व करना है, ठीक है। और अब एक बात सुनो ध्यान से, एक तो जो टॉपिक समझ में नहीं आया उनको आप आराम से पूछ लेना, ठीक है। और प्रैक्टिस करना, करीब अपने 8-10 क्वेश्चन हो गए, 8 वो दे दिए, 2 क्वेश्चन ये हो गए, तो इनको सॉल्व कर लेना। और लिखना चाहो तो एक क्वेश्चन ये, इसको भी सॉल्व कर लेना। लाप्लासियन ऑपरेटर x अपॉन आर स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना, ठीक है, क्या मान आता है। तो इतना करना सॉल्व। और एक बात ध्यान सुनो, यहाँ पर अपने डाइवर्जेंस कर्ल ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब अपन यहाँ पे कल अपन जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एक तो लाइन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। पहली बात तो इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आराम से पूछो कमेंट करके, ठीक है। इसके बाद कल अपन नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें लाइन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपन सरफेस इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बारे में, कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, क्या सिस्टम है, इसकी पूरी कहानी पर अपन जो स्टडी करेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, मस्त रहो आराम से, कोई बात हो तो आराम से बताना, ठीक है। थैंक यू।